आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। मैं हूं आपका घुमक्कड़ जोड़ी और आज हम टापू की जादुई दुनिया में एक खास सफ़र पर निकल रहे हैं। इस दौरान हमारी प्यारी अमायरा बबल के साथ बिजी है और मस्ती कर रही है और हम आपको इस यात्रा के हर खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले पलों को दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो चलिए हमारे साथ इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत करते हैं। और आज हम जा रहे हैं नेपियर से टापू की ओर और इस यात्रा में हमारे साथ आप अंत तक बने रहिए। और सफर के शुरू होने से पहले ही अमायरा अपना मुंह बनाने लगी। और अम्मू, आज कहाँ जा रहे हैं हम? टापू जा रहे हैं, है ना अम्मू? टापू जा रहे हैं ना? लेट्स गो। छोटा यूट्यूब व्लॉगर कहाँ है? ये अभी बिजी है खाने में। एक हमारा ये हेलो कर दो। और हेलो। एक हमारा ये कैमरामैन टीलू और एक कैमरामैन टीलू के साथ पीलू, जो भी थोड़ा परेशान हो गया इसलिए मैं थोड़ा सा पी लूं। और ये हमारे यूट्यूबर साहब मिस्टर भारद्वाज साहब, ओनर ऑफ घुमक्कड़ जोड़ी। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड में पेट्रोल भरने का तरीका है थोड़ा अलग। यहाँ सेल्फ सर्विस है, मतलब आपको खुद पेट्रोल भरना होता है और फिर शॉप में जाकर पेमेंट करना होता है। इंडिया में जहाँ पेट्रोल पंप वाले खुद भर देते हैं, वहीं न्यूजीलैंड में आपको खुद ये सब करना पड़ता है। कार में पेट्रोल भरने के बाद अब बारी आती है कार के टायर की, जो कि कार का मेन पार्ट है। तो चलो इसको भी दुरुस्त कर लेते हैं। हम अपनी गाड़ी की फुट मसाज कराने जा रहे हैं। डालो वाली मसाज नहीं है, ये फीट मसाज है। और अचानक हमारी गाड़ी के आगे एक पुराने जमाने की गाड़ी नजर आ गई। नेपियर की सड़कें ना कभी कभी हमें इतिहास की झलक दिखा देती हैं। ये पुरानी गाड़ी देखकर ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और इस खूबसूरत रास्तों के नज़ारों का मज़ा लेते हैं। नेपियर की हरी भरी वादियाँ, पहाड़ियाँ की खूबसूरती और रास्ते के आसपास का शांत माहौल, हम आपको हर एक खूबसूरत पल दिखाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र होने वाला है बिल्कुल यादगार। ये है वाइनरी की फील्ड, जहाँ पर लोग बेरीज और तरह तरह के बेरीज उगाते हैं, जो कि वाइन बनाने के लिए यूज होता है। गा दो अम्मू। अम्मू आज दसो कितने चल रहे हैं? ऐसी जा रहे हैं टापू। ये हिप हिप हुर्रे। अम्मू अम्मू, जॉनी जॉनी eating sugar, telling lie, open your mouth, open your mouth। अच्छा, अम्मू आइसक्रीम खाएगा? हम क्यों है यार? ये क्या क्या आउच, क्या हो गया? क्या हो गया?
और भाई आप ये ज़रूर देख सकते हो कि इनका सारे क्रॉप्स को इरिगेशन का जो तरीका है बहुत ही वेल मैनेज्ड है। पानी का तरीका बहुत बढ़िया है। लेबर ਦੀ ਬਚਤ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਚਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਦੀ ਬਚਤ। और रास्ते में हमें एक प्यारा सा लामा दिखा जो अपनी छोटी सी कद काठी में भी बड़ा ही मनमोहक लग रहा था। चर्च के पास इस छोटे से बाड़े में ये नन्हा दोस्त हमारे सफ़र को और भी खास बना गया। ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ ही सफ़र को हमेशा मज़ेदार बनाती हैं। और सच कहूँ तो ये चर्च इतनी मनमोहक लग रही थी ना कि इसके चारों ओर शांति और हरियाली ने हमारे सफ़र को और भी यादगार बना दिया। अम्मू आ दसो आ की चीज है? हॉर्स है ਇਹ ਵੀ ਹਾਰਸ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਘਟ ਗਈ। ਇਹ ਘਸ ਗਏ। ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। कितनी प्यारी चर्च है। लागे शागे कोई घर नहीं है, कुछ भी नहीं है सामने, आमने सामने वीरान पड़ा हुआ कितना प्यारा चर्च है और कितना अच्छा व्यू है उसके आसपास। बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए यहाँ थोड़ा सा समय बिताने के बाद अब इस जगह को अलविदा करने का समय आ गया है। इस खूबसूरत जगह की यादें हमारे दिल में हमेशा बनी रहेंगी और हम अब नई मंजिलों की ओर बढ़ चले हैं। तो चलिए इस सफ़र को और भी रोमांचक और मज़ेदार बनाते हैं। ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੇੜ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਕਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੇੜ ਲਗਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇੜ ਕਟਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਥਾਨ 'ਚ ਦੂਜੇ ਪੇੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਓਗੇ। देखो अमायरा भी काउस को बुला रही है। हाँ जी, कैसा लग रहा है? काऊ कैसी लग रही है? काऊ को बुलाओ, है ना? काऊ आ जाओ, मिल्क दे दो, मिल्क दे दो, कहना दूधू दे दो। काऊ को बोलो अम्मू दूधू पीना, ओके? और वैसे भी जो न्यूजीलैंड है वो अपनी मिल्क प्रोडक्शन और बीफ के लिए बहुत ही फेमस है। आई थिंक पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन करती है न्यूजीलैंड। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि यहाँ पर काऊ को खुले में रखा जाता है, किसी कोई प्रॉपर शेल्टर नहीं है इनके लिए। मे बी ये नेचर में रहती है, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, ये हमेशा बाहर रहती हैं। और जब मिल्किंग का टाइम आता है तो ये अपने आप चली जाती हैं। आप देख सकते हैं इनको देखने के लिए कोई खड़ा तक भी नहीं है, अपने आप ये घास चर रही हैं, अपने वे में ही जहाँ जाना चाहती है जा रही हैं। खुले मैदान है और गांव का झुंड देख लो, मज़े से खा रही हैं, मज़े से घूम रही हैं, कोई इनको देखने के लिए यहाँ पर खड़ा नहीं है। और इस फार्मिंग का नज़ारा लो। Bye bye.
और इस तरह हम इस फार्म से अलविदा लेते हैं और काओ को बाय बाय करते हैं। बाय बाय काओ, मजे में रहो और हैप्पी क्रिसमस तो मनाओ। दोस्तों हैप्पी हम इस सफर का क्रिसमस। पहला हिस्सा यही खत्म करते हैं। Happy अगर आपको ये Christmas. वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम जल्द ही पार्ट 2 को लेकर वापस आएंगे। तब तक बने रहिए और जुड़े रहिए।